हेलो एवरीवन, मैं गौतम पांडे। चलिए आज हम लोग एक्सरसाइज 12.3 करने वाले हैं। इससे पहले मैंने आपको 12.1 और 12.2 ख़त्म कर दिया, तो चलिए हम लोग कर लेते हैं। देखो दिया हुआ है छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जब भी आपको छायांकित भाग जैसा मिले ना तो तुरंत आप फिगर देखो, ठीक है। ऐसा फिगर दिया हुआ होता है ये, तो देखो आप फिगर देखो, आपको निकालना क्या है, ये वाला पार्ट और ये आप खुद से देखो। क्या मैं ये देखो बीच से गया, ये व्यास है, ये अर्धवृत्त, ये इधर वाला अर्धवृत्त में से यदि मैं ये वाला त्रिभुज घटा दूं तो फिर तो हमारा ये और यही तो बचने वाला है। हाँ सर ठीक है, तो चलो हम लोग वैसे ही करने वाले हैं। ये अर्धवृत्त यानी कि यहाँ से लेके ये पूरा में से ये त्रिभुज घटा दूंगा। तो अब आप देखो कि आपको डाटा क्या क्या दिया हुआ है, तो चलिए हम लोग देख लेते। तो त्रिभुज क्यू पी आर में क्या क्या आपको दिया हुआ है देख लो तो बढ़िया से। आपको दिया हुआ है पी क्यू यानी कि ये वाला पी क्यू। आप एक चीज़ देखो, 90 डिग्री आए तो 90 के सामने वाली साइड कर्ण होती है और ये क्या हो जाएगा आधार, और ये आपका लंब। तो यानी कि मान लो तो ऊंचाई दे दिया है पी क्यू, बगल में मैं लिख देता हूँ ऊंचाई कितना दे दिया है पी क्यू 24 सेंटीमीटर, तो 24 सेंटीमीटर। आधार पी आर कितना दे दिया है, पी आर यानी कि त्रिभुज के लिए मैं लिख रहा हूँ, आधार आपको क्या दे दिया है त्रिभुज के लिए 7 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज का तो क्षेत्रफल आ जाएगा मेरा तुरंत में। हाँ सर आ जाएगा, तो चलिए मैं त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेता हूँ। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, यानी कि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाँ सर ठीक ही ठाक तो है। अब 1/2 गुना आधार 7 है, ऊंचाई कितना है 24, तो काट दीजिए इसको, तो कितना बार में कटेगा 12 बार में, और 12 गुणा 7 करते हो तो कितना आ जाएगा 12 सत्ते का 84 मीटर है तो मीटर, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि हम लोगों ने त्रिभुज का तो क्षेत्रफल निकाल लिया। अब रही बात ये अर्धवृत्त का निकालना, और अर्धवृत्त का जैसे मैं निकाल लूँगा ये त्रिभुज घटा दूंगा, यानी ये वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे। अब अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर बटा 2। अब आर तो है ये नहीं है, हाँ, लेकिन हम लोग निकाल सकते हैं बड़ा आसानी से। ये देखो समकोण त्रिभुज में लंब आधार दिया हुआ है, यदि मैं ये वाला कर्ण निकाल लूँ तो इस वृत्त के लिए व्यास हो जाएगा, और यदि उसका मैं आधा कर दूंगा तो त्रिज्या आ जाएगा। हाँ सर ठीक है, तो चलिए हम लोग फिर से यही त्रिभुज में आते हैं, और अब की बार मैं त्रिज्या निकालने वाला हूँ। तो चलो अब मैं यहाँ से लिख देता हूँ, समकोण त्रिभुज क्यू पी आर में फिर से देख लो, ये कर्ण है, क्यू आर क्या है आपका कर्ण है, लंब और आधार दिया हुआ है। कर्ण का फॉर्मूला क्या हो जाता है जल्दी से बताइए। कर्ण बराबर यानी कि h बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी कि h बराबर रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो लंब कितना दिया हुआ है, लंब यानी ऊंचाई जो भी हो 24, तो 24 का स्क्वायर कर लो, तो रूट अंडर 24 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है 7, तो 7 का स्क्वायर, तो 24 का स्क्वायर करो 576 प्लस 7 का स्क्वायर 49। आप इसको यदि जोड़ते हो तो आ जाएगा आपके पास रूट अंडर 625, और 625 का वर्गमूल कितना होता है 25। ये सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर लगा लो, यानी कि ये मेरा व्यास आ गया यहाँ से यहाँ तक, ठीक। अब व्यास जैसे ही आ गया तो त्रिज्या तो तुरंत निकल जाएगा। तो ये जो कर्ण है ये किसका काम कर रहा है, वृत्त के लिए, वृत्त के लिए ये डी का काम कर रहा है, वृत्त में ये किसका काम कर रहा है डी का। तो डी यानी व्यास कितना है 25 सेंटीमीटर, तो आर यदि आप निकालोगे तो 25/2 सेंटीमीटर। हाँ सर अब देखो सब कुछ आ गया, त्रिज्या भी आ गया, त्रिभुज का क्षेत्रफल भी निकाल ही लिया हूँ। तो डायरेक्ट अब हम लोग लिखते हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस, इधर चलो मैं लाइन बना देता हूँ ऐसे करके, माइनस त्रिभुज क्यू पी आर का क्षेत्रफल।
तो अर्धवृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला हो जाता है पाई आर स्क्वायर बटा 2 और माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल मैं निकाल के कितना लाया हूँ 84। तो पाई का मान आप 22/7 लगा लो। आर आपका कितना है 25/2, तो 2 बार लिख लो 25/2, यहाँ पे नीचे फिर 25/2। तो चलो गुना है तो मैं 7 करे देता हूँ, ठीक। और आपका एक ये वाला 2 नीचे में है। चलिए मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा समझा देना चाहता हूँ बढ़िया से। पाई का मान 22/7, आर आपका 25/2 है, 2 बार है तो 25/2 गुना 25/2, और ये 2 बेचारा अलग में था तो मैंने इसको अलग से लिख दिया। अब जो कट रहा है उसको काट दो, इसको आप काटोगे तो ये 11 बार में कट गया। उसके बाद अब नहीं कट रहा। अब जब आप इसको गुना करोगे पूरा का पूरा, तो गुना 11 गुना 25 करने के बाद 6875, और नीचे में देखिए आपके पास क्या आ रहा है 7 दूने का 14, 14 दूने के 28, और माइनस कितना कर लेना 84, ठीक है। तो ये मैं यहाँ पे बस छुट्टू सा लिख देता हूँ ताकि आप बढ़िया से समझ लो, ये छुट्टू सा घर में। अब आप कुछ नहीं तो नीचे में 1 तो यहाँ पे दिए सकते हो। चलो लघुत्तम निकाल लो, एलसीएम निकालोगे तो कितना आएगा 28 ही आएगा, और ये जब एलसीएम में इतना ही है तो इसके लिए कोई लफड़ा की बात ही नहीं है। तो 6875 माइनस 28 गुना 84 कर लो तो आपके पास आ जाएगा 2352। जब आप इसको घटाओगे सब्ट्रैक्ट करोगे तो 4523/28 मीटर है तो मीटर, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर लगा लो। तो फिर से मैं बता देना चाहता हूँ, इसमें कुछ था नहीं, ये अर्धवृत्त में से मैंने बस ये त्रिभुज को घटा लिया। तो हमारा छायांकित भाग ये भी रंगा हुआ था, ये भी आ गया और ये भी आ गया। ठीक है, आगे हम लोग और क्वेश्चंस कर लेते हैं। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें यदि ओ केंद्र वाले संकेंद्रीय। संकेंद्रीय का मतलब क्या होता है कि केंद्र एक ही होना चाहिए, यानी कि इस दोनों वृत्त का एक ही केंद्र O है, ठीक। अच्छा, इसकी त्रिज्याएं क्रमशः 7 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर है। कहने का मतलब है कि ये यदि 7 क्या छोटा का होगा ना 7, यानी कि ये छोटा वाला का 7 है और बड़ा वाला का क्या है 14। तो चलो मैं यहाँ पे तो नहीं लिख रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बड़ा वाला त्रिज्या, यानी कि बड़ा वाला त्रिज्या को मैं लिख के आ रहा हूँ OA लिख रहा हूँ। OA लिखो या OC लिखो, बात बराबर है। ये कितना है 14 सेंटीमीटर। छोटा वाला त्रिज्या OB लिखो या OD लिखो, बात बराबर है। तो मैं OB लिख रहा हूँ या BO कुछ भी, ये 7 सेंटीमीटर, यानी बड़ा वाला त्रिज्या 14 सेंटीमीटर, छोटा वाला त्रिज्या 7 सेंटीमीटर। अब आप खुद से सोचिए थोड़ा सा, आपको ये वाला पार्ट चाहिए तो क्या मैं ये पूरा बड़ा, फिर से देखो मैं थोड़ा सा फिगर से निकालता हूँ इसको ऐसे करके, ठीक। आपको ये वाला चाहिए, ठीक है ना, ये चाहिए। तो एक काम मैं करता हूँ, इस पूरे बड़े वाले को पहले निकाल के छोटका को घटा दूंगा, तो यही तो बचेगा। हाँ सर, अब इसका मतलब हो गया कि बड़ा वाला, ये बड़ा वाला त्रिज्यखंड में से ये छोटा वाला त्रिज्यखंड क्या करूँगा, घटा दूंगा। चलिए तो ठीक है, घटाइए। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर बढ़िया से पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री माइनस पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। सर क्या क्या लिख दियो, समझ तो आ नहीं रहा है। देखो बड़ा वाला त्रिज्यखंड के लिए फॉर्मूला तो वही होता है ना त्रिज्यखंड का, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। आर मैंने बड़ा इसलिए ले लिया कि मैं पहले ये बड़ा वाला निकाल रहा हूँ यहाँ से यहाँ तक। छुट्टू वाला के लिए मैंने क्या कर लिया, छुट्टू वाला आर ले लिया, बाद बाकी तो फार्मूला वही होता है। अब एक चीज़ देखो, थीटा आपको दे रखा है, कितना दिया हुआ है, ये जो थीटा है, थीटा आपको 40 डिग्री एंगल दे दिया है। तो आप एक चीज़ करो, थीटा दोनों में समान ही समान है तो आप कॉमन ले लो, पाई ले लो कॉमन, थीटा ले लो कॉमन और 360 कॉमन ले लो। क्यों मैं थीटा भी कॉमन कर रहा हूँ, क्योंकि हमारा थीटा दोनों सेम ही है, 40 ही है। तो बच गया आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। पाई का मान 22/7, नीचे आपका क्या है 360 डिग्री, और ये थीटा कितना रखना है 40।
इंटू आर है आपका बड़ा वाला 14 का स्क्वायर, छोटा वाला 7 है तो 7 का स्क्वायर। यहाँ पे इसको गुना वुना करके घटाएंगे नहीं, हम लोग a प्लस बी ए माइनस बी बड़े आसानी से पढ़ चुके हैं, और इसको तो हम लोग बाबा भी बोलते हैं, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यही तो होता है। हाँ सर ये तो होता है, पता भी है। चलो मैं यहाँ थोड़ा सा साइड में लिख देता हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और इसी को तो हम लोगों ने नाम क्या दिया है, बाबा। बाबा मैंने इसलिए बोला है कि सब जगह पे ये सबसे ज़्यादा यूज आता है। तो क्या मैं इसको लिख दूँ ऐसे करके 14 प्लस 7 इंटू 14 माइनस 7, कहाँ से लिखे सर, ये वाला फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी, यानी एक बार इस दोनों को जोड़िए ए प्लस बी और एक बार इसमें इसको घटाइए ए माइनस बी। तो अब चलो कट रहा है तो काट दो, 40 से इसको काट दो, 9 बार में कट जाएगा। तो 22/7 गुना 9 गुना 14 और 7 जोड़ोगे तो 21, 14 में से 7 घटाओ तो 7, कट रहा है तो काट दीजिए। देखो कौन सा कट रहा है, ये 7 से 7 काट लो, ये आपका 3 सते का 21, 3 तिया के 9, तो आपके पास बच कितना रहा है, 22 सते का 154 और बटा 3। मीटर है तो मीटर लगा लीजिएगा, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर लगा लीजिएगा। ठीक है, तो आगे हम लोग और क्वेश्चंस कर लेते हैं। चलिए हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन कर लेते हैं। दिया हुआ है छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें यदि ABCD भुजा 14 सेंटीमीटर का एक वर्ग है। यानी कि ये ABCD जो दिया हुआ है एक वर्ग दिया हुआ है, स्क्वायर दिया हुआ है, तथा APD और BPC दो अर्धवृत्त हैं। यानी कि BPC ये वाला और APD ये वाला दो अर्धवृत्त दिख भी रहा है। तो बोला है छायांकित भाग का क्षेत्रफल, आप खुद से बताओ क्या मैं इस पूरे वर्ग में से ये वाला हटा दूं और ये वाला हटा दूं तो हमारा आंसर आएगा कि नहीं। हाँ सर आ जाएगा, तो चलो कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग ये लिख लेंगे जो हमें ज़रूरत है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल माइनस दोनों अर्धवृत्त बराबर है 2 गुना अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। वर्ग के क्षेत्रफल में ये दोनों अर्धवृत्त को मैं क्या कर रहा हूँ, घटा रहा हूँ। अब सबके लिए डाटा तो चाहिए, तो चलिए मैं डाटा यहाँ पे लिख देता हूँ। वर्ग के लिए भुजा यानी कि ए साइड आपको दे दिया, ये साइड ए है, साइड आपको कितना दे दिया है 14 सेंटीमीटर। यदि आप चाहो तो इसका एरिया निकालना तो आप निकाल सकते हो, हालांकि मैं यहाँ भी रख के निकाल लूँगा। अब अर्धवृत्त के लिए आपको त्रिज्या चाहिए, ये वर्ग के लिए, ठीक है, वर्ग में ये वर्ग के लिए। अब अर्धवृत्त के लिए आप एक चीज़ देख लो, त्रिज्या का होना जरूरी है। तो आप जानते हो कि वर्ग का सब भुजा बराबर होता है, यानी ये 14 है तो ये वाला भी 14 होगा। तो आप देख लो इसके लिए ये व्यास का काम करेगा कि नहीं, ये 14 जो है इसके लिए व्यास का काम करेगा। आपको चाहिए क्या, सिर्फ त्रिज्या चाहिए। तो अर्धवृत्त के लिए ये जो भुजा दिया हुआ है, ए भुजा दिया हुआ जो है 14, वो अर्धवृत्त के लिए व्यास का काम करेगा। देखो ना यहाँ से यहाँ तक, तो जब व्यास मिल जाता है तो R तो हम लोग तुरंत निकाल लेते हैं, उसका आधा करके। हाँ सर, तो अर्धवृत्त के लिए ये जो D यानी D जो दिया हुआ है ये आपको 14 सेंटीमीटर दे दिया है। तो R कितना हो जाता है D/2 यानी कि 14/2 बराबर कितना 7 सेंटीमीटर। सर एक चीज़ फिर से समझ नहीं आ रहा है कि D कहाँ से 14 आ गया, तो चलिए मैं फिर से बताता हूँ आपको। ये वर्ग का भुजा ये भी 14, सब 14 है, ठीक है, 14 है। तो ये पूरा का देखो ना, ये अर्धवृत्त के लिए ये व्यास का काम करेगा, और व्यास जैसे ही पता हो गया, D डायामीटर जैसे ही मिल गया हमें, उसका आधा करने के बाद तुरंत हमें त्रिज्या मिल जाएगा। ठीक है, हाँ सर अब समझ में आ रहा है। तो अब आ गया आंसर और क्या। तो वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है भुजा स्क्वायर, यानी कि साइड का स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर, माइनस 2 गुना अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²/2। तो 2 से 2 उड़ा दो। भुजा कितना दिया हुआ है 14, तो 14 का स्क्वायर लगाओ, माइनस पाई का मान 22/7 और r कितना है 7 गुना 7।
तो एक सात से एक सात उड़ा दो। 14 का यदि आप स्क्वायर लगाते हो तो 196 माइनस 22 गुने 7 करते हो तो 154। अब आप घटाओ, 6 में से 4 गया तो 2, 9 में से 5 गया तो 4, 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। 1 में से 1 गया तो 0, तो ये 42 आ गया, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो हम लोग और आगे क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जहां 12 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज, ये जो त्रिभुज है वो समबाहु, यानी कि यदि ये वाला 12 है तो ये पूरा 12 होगा और इधर वाला भी 12 होगा। फिर बोला है कि इसके शीर्ष ओ को केंद्र मानकर एक 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचा गया, यानी कि इसके सेंटर को केंद्र माना, मतलब ये ओ को वृत्त का केंद्र मान के एक वृत्त खींचा। तो वृत्त खींचेगा तो ये वाला पार्ट ये भी तो बनेगा ना वृत्त में। ठीक, ये वृत्त क्या किया, वृत्त खींच लिया, ये वृत्त पूरा गोल बढ़िया से कर लीजिएगा। ठीक है, ये वृत्त खींचा है, यानी कि ऐसे ऐसे करके गया। ठीक है, ये क्या हुआ, वृत्त खींच लिया है। ठीक है, अच्छा, तो बस बोला है कि भाई क्षेत्रफल बताइए। आप एक बार खुद से सोचो क्या आप करोगे। मैं एक काम मैं करने वाला क्या हूँ, पहले मैं ये समबाहु त्रिभुज पूरा निकाल लेता हूँ। ठीक, ठीक है, हाँ सर। और समबाहु त्रिभुज निकालने के बाद मैं फिर क्या करता हूँ, ये वाला वृत्त भी निकाल लेता हूँ। फिर से देखिएगा बढ़िया से, मैं इधर थोड़ा सा रफ के लिए फिगर बनाता हूँ, ऐसे करके बढ़िया देखना। ये और ये आपका ये है। मैं कर क्या रहा हूँ, पहले मैंने क्या करा, समबाहु त्रिभुज का निकाला। चलो इस समबाहु त्रिभुज का नाम 1 दे देता हूँ। ठीक, अच्छा, फिर दूसरा मैंने क्या करा, ये वृत्त का निकाल लिया। ठीक, बढ़िया से, और इसका मैं नाम क्या दिया हूँ, 3। पहला बार में मैंने त्रिभुज निकाला तो पहला बार में आपका 1 भी आ रहा है और 3 भी आ रहा है। दूसरा बार में मैंने क्या करा, ये वाला वृत्त निकाल लिया। तो वृत्त आप जैसे ही निकाले तो इसमें 2 भी आ रहा है और इसमें 3 भी आ रहा है। आपको चाहिए क्या, 3 एक ही बार चाहिए और 3 क्या आ रहा है, 2 बार। मतलब ये वाला पार्ट आपको एक ही बार चाहिए ना, और ये वाला पार्ट 2-2 बार आ रहा है। तो एक काम मैं नहीं कर लेता हूँ, एक बार मैं ये वाला घटा दूँ, इसको घटा दूँ, तो फिर आंसर आ जाएगा। सर ये तो समझ में नहीं आया, आप क्या किए हो। अब मैं इसी को यहाँ पे लैंग्वेज में लिखूँगा तो आपको और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो चलिए मैं करने वाला क्या हूँ, डाटा तो लिखेंगे बाद में, पहले ये तो लिखने करना क्या है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज यानी समबाहु, ऐसे कर दिया, मतलब ये समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल प्लस पूरा वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल। यानी कि मेरा देखो, त्रिभुज निकाले तो 1 और 3 आ गया, और वृत्त निकाले तो 2 और 3 आ गया, मतलब 2-2 बार आ गया। अब ये वाला तीसरा वाला एक पार्ट हमको नहीं चाहिए, तो ये वाला घटाऊंगा। क्या है ये दिया हुआ, ये देख लो, ये त्रिज्या है और त्रिज्या और ये वाला चाप। तो त्रिज्या और चाप से घिरा हुआ क्षेत्र क्या होता है, त्रिज्यखंड। तो हम लोग क्या करेंगे, माइनस त्रिज्यखंड का चलिए सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर। तो भुजा को हम लोग ए से डिनोट करते हैं, तो ए स्क्वायर लिख देता हूँ, प्लस वृत्त का क्षेत्रफल πr² माइनस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल πr² θ/360। अब यहाँ पे देखो लफड़ा क्या लग रहा है, जो बढ़िया से समझिएगा। लफड़ा कुछ ज़्यादा नहीं है, बट समझना। ए तो मेरा पता है 12, तो चलो मैं यहाँ पे डाटा लिख देता हूँ, थोड़ा सा बढ़िया समझिएगा। ए यानी भुजा मेरा 12 है। अच्छा, आर भी पता है, आर यानी त्रिज्या कितना, 6 दे ही रखा है। थीटा का पता है ही नहीं। तो एक बात बताइए, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60-60 डिग्री का होता है या नहीं। हाँ सर, ये भी 60 हो जाएगा, ये वाला भी आपका 60 हो जाएगा, और ये भी आपका कितना हो जाएगा, 60। और यही तो आपको चाहिए, तो थीटा की जगह हम लोग क्या रख देंगे, 60 डिग्री। बस अब तो सिंपल सा कैलकुलेशन हो गया है। तो √3/4 गुने ए का मान 12 है, 12 का स्क्वायर लगाओगे तो 12 गुना 12 प्लस 22/7 गुना आर कितना है आपका 6, तो 6 गुना 6 माइनस
22/7, हालांकि कॉमन भी कर सकते थे, नहीं करे तो चलो, अब नहीं किया तो नहीं किया, और क्या। 6 × 6 और थीटा का मान 60 डिग्री रख दो, और नीचे में क्या आपका 360। जो कट रहा है उसको काटो, ये 6 बार में कट गया, और एक 6 से एक 6 उड़ा दो, ठीक है। और कोई कटने वाला है? हाँ सर कटने वाला, तो यहाँ पे काटिए ना इसको, ये देखो कट गया, 4 तिया के 12, तो 12 तिया के 36√3 प्लस इस पूरे को आप यदि मल्टीप्लाई कर लेते हो, 22 × 6 132, और 132 को 6 से गुणा करोगे तो 792 नीचे में क्या है 7, माइनस 22 × 6 132 और बटा कितना 7, तो 36√3 प्लस एलसीएम ले लो तो 7 ही आएगा, और 792 में से 132 घटा लो, ये तो आसान सा। 36√3 प्लस 2 में से 2 घटाओगे तो 0, 9 में से 3 घटाओ तो 6, 7 में से 1 घटाओ तो 6, ये 7। आपको यदि इसको और ज़्यादा कैलकुलेट करना होगा तो और कर लीजिएगा, नहीं तो इतना भी छोड़ दो तो आंसर आ जाएगा। ये आपका सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, ठीक है। तो आप इसको पहले लिख लो। हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मिलते हैं कल।